फ्रेंड्स अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमसे ये कहा है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे ना, जैसे अगर एक मैजिक स्क्वायर बोला है तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें आप कैसे भी ऐड कर लो, चाहे आपको वर्टिकल ऐड कर लो, हॉरिजॉन्टली ऐड कर लो, कैसे भी आप इसको अपलोड मतलब ऐड करो, हर हाल में इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हमसे यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो पहले इसको बना लेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। और मैजिक स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसका आंसर हर बार में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले इस मैजिक स्क्वायर को हम बनाएंगे, कैसे बनाते देखें। ए पार्ट मैंने बना रखा है, और सेकंड पार्ट को भी बना लेते हैं। सेकंड पार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। उसमें कितने रोज है, ये है 3 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है। इसमें नंबरिंग क्या है, 1 -10 0 -4 -3 माइनस का 2, फिर -6 4 है और माइनस का 7 है। मतलब ये कह रहा है कि कैसे, पहले हम ऐसे ऐड कर रहे हैं इस तरफ से, मतलब रो वाइज, ये 1 रो है, सिंगल नंबर रो। तो हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 5 प्लस का लिख लिया, फिर है -1, फिर है माइनस का 4। अब मुझे पता है कि 5 है, ठीक है, और ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 माइनस ये 5 हो गया। क्यों, क्योंकि 4 और 1 5 हो गया, तो 5 में से 5 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका तो 0 आ रहा है। अब हम उसको ऐसे करके देख लेते हैं। ऐसे आप देख सकते हो कि हमारा 3 नंबर कौन कौन सा है, 5 -5 और 0। अब 5 में से अगर 5 चला जाएगा तब भी तो आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा पहला रो और पहला कॉलम का आंसर 0 आया। ऐसे दूसरी रो और दूसरा कॉलम चेक करेंगे। अब इसकी बारी, इसमें भी चेक करते हैं। इसमें 2 नंबर है, -5 -2 और प्लस का 7। अब मुझे पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, माइनस का 7 और ये प्लस का 7। तो -7 और +7 कट के क्या हो गया, 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड कॉलम को चेक करेंगे। तो सेकंड कॉलम को चेक करने के लिए 3 नंबर है, -1 -2 और प्लस का 3। देखिए, -1 -2 और प्लस का 3। अब मुझे पता है कि माइनस माइनस होता प्लस है, तो -1 और -2 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और यह प्लस का 3। देखिए कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0। यानी इस तरह से हमारा ये आंसर आ रहा है। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं। थर्ड रो और थर्ड कॉलम चेक करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ये वाला पूरा। अब देखो, ये +3, ये -3, इसका आंसर भी 0 ही आएगा। अब देखते थे, एक नंबर है प्लस में, वो जो कि है 7। अच्छे से समझो, थोड़ा दिमाग में करने की कोशिश करो। -4 और -3 ये दोनों है नेगेटिव में, और माइनस माइनस होता प्लस है, तो 4 और 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 7। तो माइनस के 7 में से अगर प्लस का 7 हट गया तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि ये जो ये वाला स्क्वायर है, ये हमारा क्या हो गया, मैजिक। मैजिक मतलब क्या हो गया, हर तरह से हमारा आंसर इसका क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है ना। एक बार इसको भी करके देखते हैं, इसका एक पार्ट करके देख लेते हैं। अगर एक पार्ट में आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है ठीक है, नहीं है तो गलत है। पहले हम रो को चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, 1 -10 और 0। तो एक 0 का कोई मतलब नहीं है, तो +1 में से अगर -10 चला गया तो बचेगा माइनस का 9। ठीक है ना। अब ऐसे देख लेते हैं, ऐसे भी -9 ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 -10, तो ये हो गया माइनस का 9। यानी कि ये पहला तो आंसर सेम आ रहा है, दोनों के -9 ही आ रहे हैं। अब सेकंड रो चेक करेंगे। तीनों के तीनों नंबर माइनस में, तो यानी कि जुड़ जाएंगे, 4 3 7 और 2 9, तो ये भी आ गया माइनस का 9। अब ऐसे चेक करके देख लेते हैं, 10 और 3 हो गया 13। 13 में से अगर 4 चला गया तब कितना बचेगा, ये भी बचेगा माइनस का 9। अब ऐसे चेक कर लेते हैं। देखो, -6 और -7, -6 और -7 मिलके कितने बन जाएंगे, -13। -13 में से अगर 4 चला गया तो क्या बचेगा, माइनस का 9। अब ये बचे -2 और -7 कितने हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता तो प्लस, ये सिंपल माइनस का रहेगा, तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। यानी ये भी हमारा क्या हो गया, मैजिक स्क्वायर हो चुका है। तो यानी कि दोनों के दोनों पार्ट्स हमारे मैजिक स्क्वायर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैजिक स्क्वायर है मतलब आप कैसे भी ऐड करो उसका आंसर सेम आना चाहिए। अब डायगोनल भी ऐड करना पड़ेगा, डायगोनल्स की भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन डायगोनली हमने अभी चेक नहीं किया। डायगोनल का मतलब होता है ऐसा कोना कोनी।
इसको बोलते हैं। तो माइनस, देखो ये 3 नंबर है डायगोनली, 5 -2 और -3। तो 5 ये रहा, -5 ये हो जाएगा, तो डायगोनल भी आंसर क्या आ गया? 0। अब ऐसे भी चेक करके देख लेते हैं कितना है, -4 और -2 और +0, तो ये हो गया -6। यानी यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसका आंसर भी 0 होना चाहिए था। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें भी डायगोनल चेक करेंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो पहले ऐसे चेक कर लेते हैं, 6 -6 और -3 कितना बन जाएगा, -9, यानी कि ये आ गया सही, -9 ये भी आ रहा है डायगोनल। ऐसे चेक कर लेते हैं, -7 और -3, -7 और -3 -10, -10 में से अगर प्लस का 1 चला गया तब भी क्या बन जाएगा, -9। यानी ये परफॉर्म नहीं कर रहा मैजिक स्क्वायर, लेकिन ये परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर है या राइट हैंड साइड ग्रेटर है। तो दोनों साइड हमारे पास है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। दोनों में से कौन सा साइड बड़ा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए सॉल्व करेंगे। देखो ये -8 पहला लिखा है तो -8 लिखो। फिर देखो ये प्लस और माइनस जब टकराते हैं या फिर मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस माइनस -4, ठीक है। फिर -8 हमेशा कॉपी, देखो अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। अब मुझे एक रूल पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। या अगर आपको कभी भी दो नंबर माइनस में दिखे उन दोनों को ऐड कर दो और लगा दो माइनस का सिंबल, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे देखो एक माइनस एक प्लस, तो माइनस और प्लस का मतलब माइनस होना है, तो 8 में से 4 चला जाएगा, बचेगा तो 4। लेकिन बड़ा नंबर 8 है तो आएगा नेगेटिव का 4। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, नेगेटिव में हमेशा केस उल्टा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 12 और 4 में बड़ा कौन है तो बोलोगे 12 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अब उल्टा है क्या कि इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो नंबर आपको छोटा दिखता है वो बड़ा हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, देखो -3 है तो -3 लिखो, फिर +7 है, फिर ये हो जाएगा माइनस का 19, ठीक है। फिर क्या है 15 -8, अब देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस -9। अब आप ढूंढो कि देखो कि दो जगह आपको माइनस के नंबर दिख रहे हैं, तो माइनस जब दो दो माइनस दिखे या 3 दिखे सभी को हमें ऐड करना होता है। तो -3 और -19 मिलके कितना बन जाएगा, -19 मिलके बन जाएगा आपका 20, 21, 22, तो माइनस का 22 और प्लस में 7, ठीक है। अब ये होगा 15, अब मुझे पता है माइनस में ये भी दो नंबर दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब 22 में से अगर 7 चला गया तो कितना बचेगा, तो 22 में से अगर 7 चला गया तो बचेगा आपका 15, वो भी नेगेटिव का क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव का है, ठीक। और 15 में से 17 चला गया तो बचेगा -2। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, मुझे पता है कि जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब आएंगे हम सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में भी सॉल्व करके देख लेते हैं, देखते हैं कि ये प्लस का है ये प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा आपका 41। ऐसे ही देखो 23 को लिखो, इसमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि दो नंबर नेगेटिव है, दो नंबर हो 3 नंबर हो कितने भी उन दोनों को ऐड कर दो, तो कहोगे 2 और ये हो जाएगा 5। अब 34 और 41 का गैप कितने का है, 7 का गैप है, ठीक है। अब 23 और 52 का गैप क्या है, तो उसमें हम चुपचाप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो बचेगा 29, तो माइनस का 29। अब जो नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन का सिंबल इधर लग जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे डी वाले पार्ट को कर लेते हैं। डी वाले पार्ट में क्या है, 39 है, प्लस माइनस -24 है, -15 है, और ये ब्रैकेट ऐसे लगाना है। फिर 36 है, प्लस माइनस माइनस है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +36। अब देखते हैं कि इसमें दो नंबर नेगेटिव में है, तो पहले दोनों नंबरों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। तो 24 और 15 मिलके कितना हो जाएगा, 5 4 9, ये हो जाएगा 39। अब 36 और 36 हो गया 72, ये 36 प्लस का, ये प्लस का, दोनों को 72। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 39 में से 39 चला जाएगा तो इस साइड तो 0 आएगा, ऑब्वियसली बात है।
इधर तो क्या आएगा 0, बट इधर कुछ बचेगा, इधर बचेगा अपना डिफरेंस कितने का आएगा 20 का। अब ये बड़ा है ये बड़ा है, मुझे पता है ये बड़ा है, 20 ऑब्वियसली बात बड़ा होगा। आई होप को समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है ई नंबर। ई नंबर भी हम चेक करेंगे। देखो ये दोनों प्लस के दिख रहे हैं, ये तो नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का उसको कॉपी करो। अब ये दोनों प्लस के, तो इन दोनों को ऐड करो। 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 7 5 12 1 30। अब 1 399 अगेन कॉपी, ये दोनों प्लस में है तो ऐड कर देते हैं। 1 9 का 0 कैरी 1, 5 8 13 1 14 कैरी 1 214। अब मैं देख पा रहा हूँ 130 और 231 में डिफरेंस कितने का है। अगर जैसे आप उसको माइनस करोगे तो माइनस का 1 कितना आएगा बताइए, 99। क्योंकि 99 और जैसे अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। अगर मैं 231 तो ये हो जाएगा आपको 101, तो माइनस 101 ये हो जाएगा 101। ये कितने हो जाएगा 399 में से अगर आपका 240 चला गया तो ये बचेगा 9, 9 से 4 के 5 1, तो 159 माइनस का 159। नेगेटिव में ये वाला छोटा नंबर है तो ये वाला हो जाएगा ग्रेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर लिया है। अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।